नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी का स्वागत है। मैंने जैसा कि आप सभी को कहा था, इंडियन नेवी की वैकेंसी आने वाली है। तीन तीन नई वैकेंसी आ चुकी हैं और आज की वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। तीन कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ और नेवी और एयरफोर्स की अपकमिंग वैकेंसी भी आने वाली है, उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो शानदार है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। यहाँ पर जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर तीन प्रकार की पोस्ट है, एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट। तीन प्रकार की यहाँ पर पोस्ट है। अब रही बात कि सर क्या एक साथ अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, एक साथ। जैसे नेवी और एमआर, ठीक है, नेवी, एमआर और एसएसआर दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पर उसके लिए अलग से आवेदन करना होगा। ठीक है, यानी जो साथी एमआर और एसएसआर दोनों के लिए एलिजिबल होना चाहता है तो दोनों का फॉर्म एक ही भरा जाएगा। कहने का मतलब है बड़ा बदलाव हुआ है, एक ही परीक्षा। जैसे आप फॉर्म भरोगे, क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि ये जैसे आप फॉर्म भरने जा रहे हो और आपकी एज जो होती है दोस्त, क्या होती है एज, अगर दोनों में, यानी जैसे आपकी एज क्या 2005 या 2006 आती है, तो अगर आपकी एज दोनों के बीच में आ रही है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल खुद माने जाओगे। कोई यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं भरना होता कि इसके लिए भरना चाहते हो इसके लिए। जिसमें आपकी एज काउंट हो जाएगी आप उसमें, यानी इनटेक 1 2027 भी दे पाओगे और इनटेक 2 2027 भी। अगर दोनों के बीच में एज आती है तो दोनों को आपको भरने का मौका मिलेगा। और अगर आप इसकी एज के क्राइटेरिया में आते हो तो इनटेक 1 2027 देखने को मिलेगा और इसमें आती हो तो 2 2027 मिलेगा। बात समझ में आ गई। और रही बात दोनों की, एमआर और एसएसआर की परीक्षा भी एक है। जी हाँ साथियों, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर एक बात और है, जैसे आप एमआर के लिए भरना चाहते हैं, मान लो आपने एमआर के लिए भर दिया तो एमआर में दो इनटेक, मैंने बताया दोनों में दो इनटेक है, एसएसआर में भी एमआर में भी। इनटेक 1 2027 और 2 2027। तो यानी परीक्षा तो एमआर की, जैसे आपने एमआर भरा तो परीक्षा एक ही दोगे पर दोनों में क्वालिफाई आप माने जाओगे। ठीक है, तो आपको इनटेक जो इसका, जैसे कि आपको पता है पहले फेज 1 होता है फिर फेज 2, तो फेज 1 दोनों का एक ही है। ठीक है, फेज 2 आपका अलग अलग होगा, इतना बात समझ लो। ठीक है, अब फेज 1 का जो एग्जाम है मेरे भाई वो मई में, पिछली बार भी मई में एग्जाम हुआ था, मैंने आपको डाटा दिखाया था। इस बार भी मई में, तो आपके पास मार्च मिल रहा है, आपको मार्च और अप्रैल मिल रहा है। ठीक है, अप्रैल और मई में वही आपका 7 या 10 या 12 तारीख से आपका एग्जाम हो जाएगा। तो लगभग लगभग 2 ही महीना, ज्यादा टाइम नहीं है। अब देखो भाई कौन कौन सी, एसएसआर में क्या मांगा जाता है, एमआर में और मेडिकल असिस्टेंट। एसएसआर में सिर्फ 12th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, मैथ फिजिक्स से होना चाहिए। एसएसआर अगर आप में जाना चाहते हो तो कौन जा सकता है यहाँ पर पीसीएम वाला बच्चा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला बच्चा, जिनके पास मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है भाई 12th में। एमआर में कोई भी हो, किसी भी स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अगर आप मेडिकल असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर पीसीबी वाला, पीसीएम वाला, यहाँ पर जो पीसीएम वाला बच्चा है वो यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाता, सिर्फ और सिर्फ पीसीबी, क्योंकि यहाँ पर मैथ कंपलसरी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैथ सॉरी नहीं मांगा जाता, मैथ यहाँ पर योग्य नहीं है, मैथ वालों को नहीं चाहिए यहाँ पर, इसीलिए। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। अब एज लिमिट देखो, यहां से समझ सकते हो। जैसे आपको पता है जो इनटेक 1 2027 यानी पहला इनटेक है जो, उसमें एक काउंट की जा रही है 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009। और दूसरा इनटेक जो है हमारा सेकंड इनटेक 2027 है, इसमें 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होनी चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे की एज है 1 मई 2005 ही है, तो वो इसमें तो एलिजिबल था ही, और 1 2 2005, 2004 और 5 के बीच ही तो 2005 आ रहा है ना, यानी वो बच्चा दोनों के बीच है। यानी जिसकी एज इन दोनों के बीच काउंट होगी वो दोनों इनटेक में क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, यानी दोनों का फेज 1 एक होगा पर फेज 2 जो हो गया वो दोनों का अलग अलग होगा, इसका अलग इसका अलग। ठीक है भाई, बात समझ गई। मेडिकल असिस्टेंट में एज 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच काउंट की जा रही है। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि यदि आपकी जन्म तिथि दोनों इनटेक के बीच में आती है तो आपको दोनों के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है भैया, शैक्षणिक योग्यता और बता देता हूं कि क्या क्या और चीजें इसमें मांगी जाती है, उसको भी समझ लो भाई जी। इसमें भाई आप 12th में पीसीएम तो होना चाहिए, पर 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए 12th में। एमआर में भी 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, इतने तो सबके ही होंगे। बट हाँ, पीसीएम में थोड़ा अलग है, यहाँ पर 50% तो एग्रीगेट, यानी कि ओवरऑल 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, पर एग्रीगेट
ठीक है, एग्रीगेट 50% पर ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सभी प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40% मार्क्स होना अनिवार्य है। इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। बाकी हमेशा की आदत है कि 2.5 से 3 या 4 लाख ही फॉर्म भरे जाते हैं। फेज 1 अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो कब से, कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 14 मार्च से। और फॉर्म भरना मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरें, घर बैठे भर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, 6 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। फोटो जो लगाना 3 महीने से पुराना ना हो, ध्यान रखना। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और 3 महीने का पुराना फोटो ना हो। ठीक है, आ जाओ आपका। ठीक है, ये हो गया। 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी, 10 तारीख 11 तारीख। मई में आपका एग्जाम है और इसका जो परिणाम है वो मई के लास्ट वीक तक ही आपको दे देंगे। ठीक है, मई में ही आ जाएगा, पिछली बार भी मई में रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो अब 2 नई और वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में भी मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है भैया, चलो पहले इसको देख लो। अग्निवीर एसएसआर एमआर ट्रेनिंग टाइमलाइन, इसको भी समझ लो भाई। ठीक है, जो आपका फर्स्ट इनटेक 2027 का जो बैच है, इसका जो आपका कॉल अप लेटर होगा सितंबर अक्टूबर में आएगा और ट्रेनिंग आपकी दिसंबर में करा दी जाएगी। ठीक है, चिल्का इसके लिए फिर सेकंड इनटेक जो होगा इसमें शॉर्ट लिस्टिंग फरवरी 2027 में होगी। फिर इसका CBT 2 कराएंगे, स्टेज 2 कराया जाएगा मार्च में और ट्रेनिंग में मई में भेज दिया जाएगा इनमें। ठीक है भैया, अब बात आती है कि मेडिकल असिस्टेंट में क्या है सर। इसमें क्या है कि फॉर्म और स्टेज 1 जो परीक्षा है SSR MR के साथ ही होगी, मई में इनकी भी परीक्षा होगी। विशेषता यह साल में केवल एक बार ये भर्ती आती है अग्निवीर के तहत। ठीक है, पर ये अग्निवीर के तहत नहीं आती। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा SSR सुना है ना, SSR और दूसरा MR, ये है अग्निवीर योजना 4 साल वाली। ठीक है, पर मेडिकल असिस्टेंट क्या है, ये परमानेंट वाली जॉब है। जी हाँ, ये आपकी परमानेंट जॉब है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मैं तो नेवी में परमानेंट होना चाहता हूँ पर्सन, मैं नेवी में परमानेंट होना चाहता हूँ, कोई और भी ऐसी कोई पोस्ट है तो बता दो सर। बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है, नेवी में एक नॉन कॉम्पिटेंट की आती है, नॉन कॉम्पिटेंट। ठीक है, इसमें 20 नंबर की परीक्षा होती है, 20 नंबर की परीक्षा। ठीक है, ये सेम आपकी एयरफोर्स में भी आती है। अभी मैंने पीछे फॉर्म भरवाए हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अभी 10 या 15 दिन हुए होंगे फॉर्म बंद हुए, उसकी डेट बढ़ी थी दोबारा। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटेंट की आती है एक, तो ये 20 नंबर की परीक्षा। एक होती है नेवी में ग्रुप सी की पोस्ट, नेवी ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप सी, ये पोस्ट आएगी अभी। ठीक है, अभी आएगी मार्च के लास्ट वीक अप्रैल तक में। ठीक है, ये वाली पोस्ट आएगी। ठीक है, दोनों में 10वीं पास बच्चे चाहिए, बस 10वीं पास बच्चा चाहिए होता है। ठीक है, जो ग्रुप सी वाली होती है इसमें 10वीं भी, इसमें तो 10वीं वाले रहते हैं, इसमें 10वीं भी है, 12वीं भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी, तीनों के लिए मौके होते हैं। ठीक है, तो भाई ये परमानेंट वाली होती है। अभी वैकेंसी मैं प्रॉपर तैयारी कराता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए जो बच्चे हो। ठीक है, आ जाओ, बाकी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम पैटर्न पे आते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या आता है। हमारे एग्जाम का जो सिलेबस है भाई, SSR में 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, MR में 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, 30 मिनट में करना होता है। कितने मिनट में, 30 मिनट में करना होता है। तो पहले SSR को समझ लो, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जिसमें इंग्लिश साइंस आता है। ठीक है, साइंस में जो फिजिक्स 11-12 लेवल का आता है, मैथ आपका सब्जेक्ट है 12 लेवल का और GS आता है। ठीक है, बाकी आपका इसमें क्या होता है, इसमें विषय साइंस है, मैथ है और GS है, इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, बात यह है कि पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी में, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की दोनों में है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो MR का मैंने समझा दिया, 13 नंबर का मैथ, 12 नंबर का साइंस और 25 नंबर की GS, टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट में। चैलेंज ये है कि भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। सर अलग अलग कैसे, इसमें क्या होता है भाई कि पहले मैथ का क्वेश्चन फिर रीजनिंग का, ऐसे। तो इसकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ अभी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस लगाकर, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, पिछली वीडियो मेरे बच्चा कह रहे थे सब कि सर कोई प्रैक्टिस सेट बता दो, तो कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले लो। ठीक है, कोई भी जो आपको सही लगे। ठीक है, मैंने आपको रिकमेंड भी किया था कि अगर आपको एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने बताया था कि मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होना। ठीक है, 1-2 बुक है वो काफ़ी अच्छी लगी हमें, क्योंकि हमें मार्केट में एक ऐसी किताब नहीं मिल पा रही जिससे कि हम एग्जाम तक बढ़िया प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने ढूंढा एक अच्छी सी किताब, ये रही। मुझे लगा कि आपको जरूर सजेस्ट करनी चाहिए। तो इस बुक में आपको वो सारे कंसेप्ट, वो सारे फॉर्मूला दे रखे हैं जो आपके काम आएंगे। आपको एग्जाम में ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, और वो सब कुछ इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं इसलिए आपको कहूँगा कि आप इसको ज़रूर एक बार देखें, शायद आपके काम की हो, है ना भाई।
तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार ये देख लीजिए, 1 मिनट का समय लीजिए, ठीक है। और इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उससे भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। आपकी हेल्प के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ मेरे भाई। चलिए 1 मिनट का समय देंगे भाई सब लोग, ठीक है। चलिए, राधे 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 बरसाने वाले राधे, अरे रुक जा मेरे भाई। चलिए, ये देखिए, ये किताब है, ठीक है। ये है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की, ठीक है भैया। ये चक्षु पब्लिकेशन है, काफी अच्छी किताब बनाई है इन्होंने, ठीक है। इसके अंदर सोचिए जो अभी आपका पिछला पेपर हुआ है ना, वो पूरा सोल्ड पेपर यहाँ दिया गया है। 40 प्रैक्टिस सेट है, आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 55 से 60 दिन बचे हुए हैं, और 40 प्रैक्टिस सेट है, यानी जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप अच्छा रिवीजन कर सकते हो। और 200 से भी ऊपर यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। 200 से भी ऊपर यहाँ पर, 2000 से ऊपर सॉरी, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आपको एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज तो पढ़ना जरूरी है, पर आपको ये भी लगाना जरूरी है। तो 100% आपको इन्होंने गारंटेड एक्यूरेसी के साथ कि अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हो। यहाँ पर काफी अच्छी बुक बनाई है। इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट देखो, जीएस भी है, विज्ञान भी है और मैथ, तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से इंक्लूड किए गए हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे जो लगी, इन्होंने पता है क्या किया, देखो पूरा पेपर अभी जो 25/5/2025 का शिफ्ट होता है वो पूरा पेपर है। आप देखो जैसे मैंने बताया था ना, आपके एग्जाम में क्या होता है, ऐसा नहीं होता पहले मैथ के क्वेश्चन फिर रीजनिंग, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो पहले आप देखो यहाँ पर अलग क्या आ रहा है, पहले आपका साइंस आ गई, साइंस के बाद यहाँ पर देखो साइंस चल रहा है कुछ, अब यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन चल गए, फिर आपका कुछ चलने लगे। इस प्रकार आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, पूरा सेट मिलेगा आंसर की, और उसके बाद उसका डिटेल विश्लेषण भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल विश्लेषण भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छी तरीके से इसको चीजों को बनाया गया है, ठीक है। और बढ़िया प्रैक्टिस सेट, एक एक चीजें इसमें सारे, और उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से, जिससे कि आप घर बैठे समझ भी पाए। तो काफी अच्छी बुक है, तो आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, जहां से भी आप चाहते हैं इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है भैया। क्या करना है, वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा और वहीं से आप इसको परचेस करके अपनी तैयारी को और भी शानदार आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है, क्लियर है। आइए अब बढ़ते हैं कि अब सिलेबस में आपको कवर क्या करना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो भी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। ये भी सब चीजें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिए अब पहले पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी, आइए समझ लेते हैं, ठीक है। पिछली बार की जो हमारी कट ऑफ गई थी, देखो कट ऑफ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें किस प्रकार काम करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है भैया। देखिए आइए समझा देता हूँ। ये देखिए जैसे उत्तर प्रदेश की 30.5 पे गई थी, उत्तराखंड की 22.25, वेस्ट बंगाल की 16.25, उड़ीसा की 15.5, अरुणाचल प्रदेश की 16.5, बिहार की 24.75, दिल्ली की 15.5, गुजरात की 14.75, हरियाणा महाराष्ट्र 17.5। यानी कि यहाँ अगर कट ऑफ लो जाने पर बात करें तो 12, 14 पे भी सिलेक्शन हुए हैं, और हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है वो 31 पर गई है। कहने का मतलब है कि आप जो एवरेज लेकर चलेंगे वो आपको क्या लेना है, 30+ ही इस बार लेना है एवरेज। बट क्या है कि हमारी ऑल इंडिया वैकेंसी नहीं, हमारी ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं लगती है, क्योंकि वैकेंसी भी ऑल इंडिया नहीं आती। यहाँ पर क्या होता है, स्टेट वाइज ही वैकेंसी आती है, कहीं पर 30, कहीं पर 20, कहीं पर 13, किसी पे 10, ऐसे, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब है जो इतने सारे सेंटर पे वैकेंसी आती है बहुत लिमिटेड आती है, इसीलिए भाई स्टेट वाइज वैकेंसी की वजह से स्टेट वाइज कट ऑफ भी यहाँ पर लगती है। पर क्या होता है, बात क्या है कि यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस भी स्टेट से हैं, आपके यहाँ पर जैसे मान लो आप हरियाणा से या बिहार से हो, तो आप देखो कि बिहार की पिछली कट ऑफ कितने पे गई थी, 24 पर गई थी, पिछली 24 पर गई थी। तो यहीं से लेकर 2 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 3, 4, 5, यानी कि 2 से 5 नंबर तक आपके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इतना एवरेज लेकर चलना है। यानी अगर जो बच्चा 24 अभी पीछे है ना, तो 24 वाला बच्चा 30 का टारगेट लेकर चले, क्योंकि कंपटीशन भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बच्चे भी मेहनती होते जा रहे हैं। ऊपर से 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया अग्निवीर में, है ना। पहले क्या होता था, 17.5 से सिर्फ 21 साल होता था, अब 1 साल बढ़ा दिया गया है, तो यानी कि 22 साल हो गया। तो आप टेंशन फ्री, अब 2004 से आपकी एज काउंट की जा रही है ना। तो और मौका मिल गया आप लोगों को, ठीक है भैया। तो मौका शानदार है, अप्लाई करो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसको ग्रैब करो। अब देखो जहां पर अरुणाचल प्रदेश की पिछली 16.5 पे गई थी, तो इस बार कम से कम 20 का टारगेट आप लोग लेकर चलो।
पर मेरा मानना है कि अगर आप सभी बच्चे का, आप किसी भी स्टेट के हो, आप 30 एवरेज लेकर चलो, क्योंकि हाईएस्ट 30 लगी थी, आपकी मेहनत होगी तो आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, नंबर बहुत मुश्किल आते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि बस कट ऑफ ये नहीं, जरूरी नहीं कि भाई यहाँ पर कि कंपटीशन नहीं, कंपटीशन लो है, पर एग्जाम का पैटर्न भी इतना लो नहीं है। यहाँ पर आपको डिटेल में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, वो डिटेल में मैथ पढ़ना पड़ता है, वो सब कुछ कवर करना पड़ेगा, और वो मेहनत से होगा भाई, ठीक है। वो मेहनत का, ऐसे भी स्टेट है जहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। पिछली वाली देखो, हरियाणा की 31 पे, राजस्थान 31, उत्तर प्रदेश की 31, लड़कियों की 18.5, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 21.75, हिमाचल प्रदेश में 26.5, उत्तराखंड में 26.5, बिहार में 28.5। कहने का मतलब है कि हल्के में नहीं लेना है, टारगेट 30 प्लस ही लेकर चलना है, टारगेट पूरा करोगे तभी। बाकी फिजिकल आपका होगा 1.6 मीटर रनिंग होगी 6.5 मिनट में, लड़कियों को सिर्फ 8 मिनट में करनी है। स्क्वाट्स मारने 20, लड़कियों को 15, पुशअप्स मारने लड़कों को 15 और लड़कियों को 10, आपका बैंड नी सिटअप्स जो होते हैं 15 लड़कों को 15 और लड़कियों को 10 मारने होते हैं। बाकी अपनी तैयारी शानदार रखो, तुम्हारा भाई पूरी तैयारी करा ही रहा है, सब लोग त्रिशूल बैच से जुड़ ही चुके हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। बाकी जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी, ठीक है, शुरू हो गई, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, जो बच्चे हो चुके हैं एनरोल कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो भी एनरोल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सभी को थैंक यू सो मच यार, आप लोग का इतना प्यार मिला। बाकी फॉर्म जरूर भरिएगा, मौका शानदार है, कल से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस चैनल के माध्यम से भी पूरी तैयारी कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार मेरे भाई।